शक्ति महात्म्य सप्तम अध्याय रौद्री व्रत। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो रौद्री शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर गई थी और जिनका प्राकट्य रुद्र की तमः शक्ति से हुआ था, अब उनके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा के निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रही और पंचाग्नि सेवन का नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवी की तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जाने पर रुरु नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जो महान तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घिरी रत्नपुरी उसकी राजधानी थी। संपूर्ण देवताओं को आतंकित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे और जो एक से एक बढ़ चढ़ कर थे। उस समय ऐश्वर्य से युक्त वह रुरु ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा इंद्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पश्चात उसके मन में लोकपालों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवताओं के साथ युद्ध करने में उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेना का संग्रह कर जब वह महान असुर रुरु युद्ध करने के विचार से समुद्र से बाहर निकला, तब उसका जल बहुत जोरों से ऊपर उछलने लगा और उसमें रहने वाले नक्र, घड़ियाल तथा मत्स्य घबरा गए। वेलाचल के पार्श्ववर्ती सभी देश उस जल से आप्लावित हो उठे। समुद्र का अगाध जल चारों ओर फैल गया और सहसा भीतर से अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुध से सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्ध के लिए आगे बढ़े। ऊंचे हाथियों तथा अश्वरथ आदि पर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़े। लाखों एवं करोड़ों की संख्या में पदाती सैनिक भी युद्ध के लिए निकल पड़े। शोभने रुरु की सेना के रथ सूर्य के रथ के समान थे और उन पर यंत्र युक्त शस्त्र सुसज्ज थे। ऐसे असंख्य रथों पर उसके अनुगामी दैत्य हस्त्राण से सुशिक्षित होकर चल पड़े। इन असुर सैनिकों ने देवताओं के सैनिकों की शक्ति कुंठित कर दी और वह अपनी चतुरांगनी सेना लेकर इंद्र नगरी अमरावतीपुरी के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर दानवराज ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और वह उन पर मुग्दरों, मूसलों, भयंकर बाणों और दंड आदि आयुधों से प्रहार करने लगा। इस युद्ध में इंद्र सहित सभी देवता उस समय अधिक देर तक टिक ना सके और वे आहत हो मुंह पीछे कर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया तथा हृदय आतंक से भर गया। अब वे भागते हुए उसी नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे जहां भगवती रौद्री तपस्या में संलग्न होकर स्थित थी। देवी ने देवताओं को देखकर उच्च स्वर से कहा, भय मत करो। देवी बोली, देवतागण, आप लोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल क्यों हैं? यह मुझे तुरंत बतलाएं। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, इधर देखिए, यह रुरु नामक महान पराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह देखकर देवी अट्टहास के साथ हंस पड़ी। देवी के हंसते ही उनके मुख से बहुत सी अन्य देवतियां प्रकट हो गईं, जिनने
मानो सारा विश्व भर दिया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थीं और अपने हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल तथा धनुष धारण किए हुए थी। वे सभी देवियां करोड़ों की संख्या में थीं तथा भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। वे सब दानवों के साथ युद्ध करने लगीं और तत्काल असुरों के सभी सैनिकों का क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता अब पुनः लड़ने लग गए थे। कालरात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना अब नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी और उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकों को यमलोक भेज दिया। बस अब उस महान युद्ध भूमि में केवल महादैत्य रुरु ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रौरवी नामक भयंकर माया की रचना की, जिससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नींद में सो गए। अंत में देवी ने उस युद्ध स्थल पर त्रिशूल से दानव को मार डाला। शुभलोचने देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रुरु दैत्य के चर्म और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रुरु के चर्म और मुंड जिस समय पृथक हुए, उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया। अतः वे चामुंडा कहलाने लगी। वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और कालरात्रि कही जाती हैं। उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी हैं। युद्ध के अंत में उन अनुगामिनी देवियों ने इन महान ऐश्वर्यशालिनी देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रौद्री से कहने लगी, हम भूख से घबरा गई हैं। कल्याण स्वरूपिणी देवी, आप हमें भोजन देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उन देवियों के प्रार्थना करने पर जब रौद्री देवी के ध्यान में कोई बात न आई, तब उन्होंने देवादिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाकपाणी परमात्मा रुद्र वहां प्रकट हो गए। वे बोले, देवी कहो, तुम्हारा क्या कार्य है? देवी ने कहा, देवेश, आप इन उपस्थित देवियों के लिए भोजन की कुछ सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा ये बलपूर्वक मुझे ही खा जाएंगी। रुद्र ने कहा, देवेश्वरी महाप्रभे, इनके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्र को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श पाक का निर्माण करती है। वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलिभाग भी ये देवियां ग्रहण करें और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए सर्वथा तृप्त हो जाएं। कुछ अन्य देवियां प्रसव गृह में छिद्र का अन्वेषण करें, वहां लोग उनकी पूजा करेंगे। देवेशी उस स्थान पर उनका निवास होगा। ग्रह, क्षेत्र, तड़ागों, वापियों और उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेंगी, उनके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति लाभ कर सकेंगी। फिर भगवान शंकर ने इधर जब रुरु को मरा हुआ देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र बोले, देवी आपकी जय हो। चामुंडे, भगवती, भूतापहारिणी एवं सर्वगते परमेश्वरी, आपकी जय हो। देवी आप त्रिलोचना, भीम रूपा, वेद्या, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जृंभा, भीमाक्षी, शुभिताश्या, महामारी, विचरंगरा, न्यायप्रिया, नृत्यप्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पाशहस्ता, दंडहस्ता, भयानका, चामुंडा, ज्वलमानस्या, तीक्ष्णदंता,
महाबला, शतयंस्था, प्रेतासनगता, भीषणा, सर्वभूत भयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी, काली, कराली, विक्रांता और कालरात्रि इन नामों से प्रसिद्ध हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेष्ठी रुद्र ने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गई। साथ ही उन्होंने कहा, देवेश, जो आपके मन में हो वह वर मांग ले। रुद्र बोले, वरान्ने, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तुति करे, देवी आप उन्हें वर देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम त्रिप्रकार होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा वह पुत्र, पौत्र, पशु और समृद्ध से संपन्न हो जाएगा। तीनों शक्तियों से संबद्ध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाएं और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। देवता भी स्वर्ग को पधारे। वसुंधरे, देवी की 3 प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्म्य का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से च्युत राजा यदि पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका श्रवण करेगा तो उसे 1 वर्ष में अपना निष्कंटक राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होने वाली पृथ्वी देवी, यह मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बतलाई। इनमें सात्विक की एवं श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है। रौद्री देवी कृष्ण वर्ण से युक्त एवं तमः संपन्न शिव की शक्ति है। जो पुरुष स्वस्थचित होकर नवमी तिथि के दिन इसका श्रवण करेगा उसे अतुल राज्य की प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर लिखा हुआ यह प्रसंग रहता है उसके घर में भयंकर अग्नि भय, सर्प भय, चोर भय और राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान पुरुष पुस्तक रूप में इस प्रसंग को लिखकर भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा उसके द्वारा चर और अचर तीनों लोग सुपूजित हो जाएंगे। उसके यहाँ बहुत से पशु, पुत्र, धन धान्य एवं उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी। यह स्तुति जिसके घर पर रहती है उसके यहाँ प्रचुर रत्न, घोड़े, गायें, दास और दासियां आदि संपत्तियां अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। भगवान वराह कहते हैं, भूत धारिणी यह रुद्र का महात्म्य कहा गया है। मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली यह तामसी शक्ति चामुंडा कही गई, उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ हैं। इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही हैं। जितनी ये शक्तियां हैं रुद्र भी उतने ही हैं। महाभाग, जो इन शक्तियों की आराधना करता है उस पर भगवान रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधक की मना कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं।